Assalamualaikum everyone. I hope so all of you will be fine. In our previous video we have discussed about the major characteristics and the scientific development of the Renaissance period, and in this video we will discuss about the literature or the literary genre of the Renaissance period. First of all, we will discuss about the major writing styles of in that period, that were drama, poetry, prose, chronicle plays, sonnets, blank verse, theatre plays. These were the major writing style in that period. And this period or this time period is divided into three major time period, that is Elizabethan drama, poetry, Elizabethan poetry, and the prose. And first of all, we will discuss about the major characteristics of Elizabethan drama. First of all, we will discuss that drama was on its peaks. जो एलिज़ाबेथन टाइम पीरियड में ड्रामा था, ड्रामा को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है अचीवमेंट मिली, इसको ये क्लाइमैक्स पे था उस टाइम पीरियड में ड्रामा। और इसमें जो है क्वीन एलिज़ाबेथ का काफ़ी ज़्यादा रोल है, क्योंकि उस टाइम पे जो क्वीन एलिज़ाबेथ थी वो उनकी गवर्नमेंट थी और उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा ड्रामा को प्रमोट किया था। इस वजह से जो है ड्रामा को जो है काफ़ी ज़्यादा इसकी जो प्रमोशन हुई। अब जब इसको देखते हैं कि जो ग्रेट डेवलपमेंट हुई किसमें, लैटिन ड्रामा और इसके अंदर हुई और इसकी प्रैक्टिस इसके अंदर हुई। क्यों हुई? क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था कि जो ह्यूमनिज़्म था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ज़ोर दिया जा रहा था रेनेसां पीरियड के अंदर। उसका असर ये हुआ कि ये जो है लैटिन ड्रामा है इसकी ग्रोथ जो हुई और इसके ऊपर प्रैक्टिस की जाने लगी। और इसके अंदर जो एक्टिंग प्लेस थे उसमें जो है टेरेंस, प्लॉटस एंड सेनेका, ये मेजर जो एक्टिंग प्लेयर्स थे, इन लोगों ने जो है काफ़ी रोल अदा किया। उसके बाद जो है इसके मेजर वर्कर्स कौन आ जाते हैं इस ड्रामा के? एमेटर एक्टर्स हो गए, स्कूल बॉयज़ हो गए और द स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ से। इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि जो एजुकेटेड पीपल थे वो इस फील्ड में आ रहे थे, जिसकी वजह से जो है ड्रामा के फील्ड में और लिटरेचर को काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई इसकी। और उसके बाद आ जाते हैं कि ग्रेट प्लेज वर प्लेड इन रॉयल थिएटर्स। अब यहाँ पर जो है क्वीन एलिज़ाबेथ का बहुत ही अहम किरदार है। सबसे पहले देखा जाता था क्वीन एलिज़ाबेथ ने अपना एक रॉयल थिएटर बनाया था, जिसमें जो है उसको काफ़ी ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हुई एलिज़ाबेथन ड्रामा की और इंग्लिश ड्रामा की। अब उन लोगों ने देखा कि पहले जो थिएटर्स में ड्रामा जो है वो प्ले किए जाते थे, तो उसको जो उनको अच्छा लगा करता था वो उन्हें रॉयल थिएटर्स में जो है वो प्ले करवाया करती थी। अब इनमें जो है एजुकेटेड क्लास थी वो फ्रंट पे थी, वो लोग ज़्यादा आ रहे थे, जिसकी वजह से जो है और ज़्यादा इसको प्रमोशन मिली। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म यूज़ होती है यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स क्या थे? यूनिवर्सिटी विट्स में आ जाते हैं कि एक ग्रुप बनाया गया था कुछ लोगों का, जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि जो मिडल इरा था उसके अंदर जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड के अंदर जो है उन लोगों ने दो इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ को बनाया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। इन दो यूनिवर्सिटी से जो पढ़े हुए स्टूडेंट्स थे वो आए, उन्होंने अपने ग्रुप बनाया जिसके अंदर लिलिथ हैं, जॉर्ज पील थे, थॉमस क्यार्ड थे, रॉबर्ट ग्रीन थे, क्रिस्टोफर मार्लो थे। इनका ग्रुप बनाया गया था और इनके ग्रुप के ऊपर जो फिर ये लोग अपना एक तरीके का बैंड बनाया था, उसके अंदर ये अपने जो है ड्रामा को परफॉर्म किया करते थे, लिखा करते थे। और फिर इन सब को क्या कहते हैं? यूनिवर्सिटी विट कहते हैं। यूनिवर्सिटी के विट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्रुप जो थे, ये ग्रुप थे इसके अंदर मिक्स थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के। और विट्स कहते हैं समझदारी को, यानी कि ये समझदार पढ़े लिखे जो नौजवान थे वो इस फील्ड में आए। अब इनको जो है इनके ग्रुप को नाम दिया गया था यूनिवर्सिटी विट्स। अब इसमें सबसे पहले जो जाते हैं लिली आ जाते हैं, 1554 से लेकर 1606 तक इनका टाइम पीरियड रहा। और वो कहते हैं कि इन्होंने जो है प्रोज, जो ड्रामा के अंदर प्रोज की फॉर्म थी उसको जो है काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था। और इनके मेजर वर्क्स क्या हैं? कंपास हो गए, साफो एंड फाओ हो गए और मिडास हो गए, ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। और उसके बाद आ जाते हैं जॉर्ज पील भी इनके यंग बैंड, जो क्रिस्टोफर मार्लो थे, इनके यंग बैंड से इनका ताल्लुक था। मार्लो, ग्रीन और नैश, ये पहले इन तीन का बैंड था, तो ये एक साथ काम किया करते ताकि अपनी रोज़ी रोटी को कमा सके। उसके बाद इनका जो अहम वर्क थे वो थे दी अरेंजमेंट ऑफ द पेरिस, 1584 में इन्होंने लिखा। और डेविड और बैथशेबा जो है 1599 में इन्होंने अपना सेकंड जो है प्ले लिखा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास थॉमस क्यार्ड जो है 1558 में इनका जो है
1558 में इनका टाइम पीरियड लेकर 95 तक इनका जाता है, 1595 तक। और इनके जो फेमस वर्क है वो स्पेनिश ट्रेजेडी हो गई। और इन्होंने जो है ड्रामा के अंदर एक इम्पोर्टेंट जो है रोल जो इन्होंने दिया था, इंट्रोड्यूस करवाया था, ब्लड एंड थंडर को जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद आ जाते हैं रॉबर्ट ग्रीन। रॉबर्ट ग्रीन जो है इन्होंने एक इम्पोर्टेंट बुक लिखी, फ्रायर बैकन एंड द फ्रायर बन गए। इन्होंने अपनी सोसाइटी को देखा और उसके ऊपर लिखा। उसके बाद आ जाता है क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो को कहा जाता है द सन ऑफ द यूनिवर्सिटी बिट्स। जो इनका ग्रुप था ये इनके सन थे, मीन्स के ये इनके लीडर थे, जिसको काफ़ी ज़्यादा फेम मिला, बहुत ही ज़हीन इंसान थे। उन्हें जो है माना जाता है एज ए फादर ऑफ, आल्सो नोन एज द फादर ऑफ ड्रामेटिक पोइट्री। इन्होंने अपनी राइटिंग्स के अंदर, अपने ड्रामा के अंदर जो है पोइटिकल जो है इन्होंने डायलॉग्स डाले थे, जिसकी वजह से इन्हें क्या कहते हैं, ड्रामेटिक पोइट्री, फादर ऑफ द ड्रामेटिक पोइट्री कहते हैं। इन्होंने जो है अपने प्लेस को जो है वो डिफरेंट मैनर्स और डिफरेंट सब्जेक्ट्स मैटर में लिखा। और जो इन्होंने अपनी ट्रेजेडी लिखी वो किस लिहाज से लिखी, सुपर ह्यूमन हीरोज़। सुपर ह्यूमन हीरोज़ क्या होते हैं, जिसका जो है इंसान से अलग जो नेचर होती है, जैसे कि जिनमें जिन्नात वगैरह आ जाते हैं, उनसे रिलेटेड जो है इन्होंने अपनी पोइट्री के अंदर शामिल किया। और इनका जो स्टाइल था वो पोइटिक था। सेकंड आ जाते हैं कि इनके फेमस वर्क क्या थे। फेमस वर्क्स जो इनके आ जाते हैं, टेम्बरलिन आ जाते हैं, दी ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फोस्टर। डॉक्टर फोस्टर्स इनका एक बहुत फेमस इनका ड्रामा है। टेम्बरलिन ने इनके जो है वर्क्स को जो है बुनियाद दी। और उसके बाद जो है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फोस्टर्स, ये इनका बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ में इनको पढ़ाया भी जाता है। और उसके बाद आ जाता है एडवर्ड सेकंड और जियो ऑफ माल्टा। और इनका जो लाइफ स्पेन था वो काफ़ी कम रहा है, तो इस वजह से इन्होंने काफ़ी कम वर्क्स प्रोड्यूस किया, लेकिन जो वर्क्स प्रोड्यूस किए वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही शानदार है। उसके बाद आ जाते हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के बगैर जो है इंग्लिश लिटरेचर अधूरा है, और कोई भी लिटरेचर हो वो इनके बगैर अधूरा है। अब जो है विलियम शेक्सपियर कब आते हैं, 1564। मार्लो और ये एज फेलो थे और 1616 तक इनका टाइम पीरियड चलता है। ये जो थे ग्रेटेस्ट एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट थे और इन्होंने रोमांटिक जो ड्रामा था उसको अपने राइटिंग्स के अंदर जो है प्रमोट किया, उनको अब क्लाइमैक्स पे लेके गए, पीक पे लेकर गए। उसके बाद जो है शेक्सपियर जो है एजुकेटेड नहीं थे, ट्रेंड मैन नहीं थे। इसी चीज़ ने आज तक जो है बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट और जो दूसरे राइटर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, उनको जो है इन्होंने अभी तक बहुत हैरान किया हुआ है कि कैसे एक अनएजुकेटेड मैन और अनट्रेंड मैन कैसे इतना अच्छा लिटरेचर जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन लिखा यही जाता है और कहा भी यही जाता है कि वो एजुकेटेड नहीं थे और ट्रेंड भी नहीं थे। और उन्होंने जो अपने प्लेज लिखे, 37 प्लेज लिखते, 154 सोनेट्स लिखी। और उनका जो लिटरेरी टाइम पीरियड है ड्रामा के लिहाज से वो कहाँ तक है, 24 ईयर्स पर डिवाइडेड है। इनका जो ड्रामेटिक टाइम पीरियड है 1588 से लेकर 1612 तक जाता है। और इनका जो ड्रामा है उनको मेजर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसमें जो है क्यों डिवाइड किया जाता है कि इनका जिस तरह राइज हुआ, फॉल हुआ, या फिर इनके जिस तरह अर्ली, मिड और इनके जो एंड राइटिंग्स थी उनके ऊपर इसको डिवाइड किया गया। फर्स्ट पीरियड जो है इनका चलता है 1577 से लेकर 93 तक जाता है। सेकंड टाइम पीरियड जो है 1594 से लेकर 1600 तक जाता है। थर्ड टाइम पीरियड 1601 से लेकर 1608 तक जाता है। फोर्थ टाइम पीरियड जो है 1608 से 1612 तक जाता है। अब फर्स्ट टाइम पीरियड क्या था, उसमें उनके अर्ली एक्सपेरिमेंटल पीरियड भी कहा जाता है इसको। इसमें उन्होंने अपने जो लाइफ के जो फर्स्ट पार्ट में जो कुछ लिखा और जो उनके जो अर्ली राइटिंग्स थी उनको शामिल किया जाता है, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो हेनरी 6 हो गया, रोमियो एंड जूलियट हो गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका, लव्स लेबर्स लॉस्ट हो गया, द कॉमेडी ऑफ द एरर्स, ये इनके फर्स्ट टाइम पीरियड के अंदर जो फर्स्ट इनका जो ड्रामेटिक पीरियड था उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट इनके वर्क्स है। उसके बाद आ जाते हैं इनके जो सेकंड पीरियड है वो ग्रेट डेवलपमेंटल पीरियड था। मीन्स के अर्ली पीरियड के बाद जब ये आए तो इनका काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, इनको काफ़ी सराहा जाने लगा अपने टाइम पीरियड के अंदर, और इनके ड्रामास को जो है वो थिएटर के अंदर प्ले भी किया जाने लगा। शेक्सपियर जो है अपने उसके साथ क्वीन एलिजाबेथ के साथ भी उनके भी थिएटर में इन्होंने काफ़ी परफॉर्म किया अपने ड्रामास को। इस टाइम पीरियड के अंदर जो है इंपॉर्टेंट जो वर्क्स आ जाते हैं, द मर्चेंट ऑफ द वेनिस हो गया, मच आडो अबाउट नथिंग हो गया, एज यू लाइक इट, और 12th नाइट जो है ये इसके इंपॉर्टेंट वर्क है सेकंड टाइम पीरियड के। थर्ड जो टाइम पीरियड है, थर्ड टाइम पीरियड में इन्होंने ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज लिखी, सोमबर कॉमेडीज़ लिखी, जो
और उसके अंदर जो आ जाता है जूलियस सीजर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क। हैमलेट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ओथेलो, किंग्स लेयर एंड मैकबेथ, ये इसके इंपॉर्टेंट ट्रेजेडीज़ जो है वो इस टाइम पीरियड के अंदर आती हैं। उसके बाद आ जाता है फोर्थ और द लास्ट पीरियड, जो है इसमें ड्रामेटिक रोमांसेस को जो है वो शामिल किया गया। उसके अंदर आता है द विंटर टेल और द सैम्बरलीन, द टेम्पटेस्ट। अब इनकी जो कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश राइटिंग्स के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर को काफ़ी ज़्यादा इनकी राइटिंग्स ने प्रमोट किया। जो इनके जो है राइटिंग्स को कभी भी बैकवर्ड पे वेतन जो है इसके पोइट्री का जो है टाइम पीरियड आ जाता है। उसके ऊपर आते हैं कि इस टाइम पीरियड में पोइट्री कैसे लिखी गई, पोइट्री का इंग्लिश लिटरेचर के अंदर क्या रोल है और इस टाइम पीरियड में किस तरह की पोइट्री जो है वो प्रोड्यूस की गई। इसके अंदर जो है इस टाइम पीरियड के अंदर जैसे हर चीज़ में चेंज आ रहा था, न्यू रिवाइवल आ रहे थे। इसको एज ऑफ गोल्ड भी कहते हैं और गोल्डन एज भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम के पीरियड के अंदर काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर को जो है और इंग्लिश ड्रामा को जो है काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया था। और इसके अंदर न्यू ट्रेंड्स आ रहे थे। जिस तरह हर चीज़ में चेंज आ रहा था, इसी तरह एलिजाबेथन पोइट्री के अंदर भी थोड़े बहुत चेंजेस आए, न्यू ट्रेंड्स आ रहे थे। और एलिजाबेथन जो है इस टाइम पीरियड के अंदर जो इंग्लिश के सोनेट्स और पोइट्री को लिखने के लिए एक राइमिंग स्कीम बनाई गई थी, जिसे एलिजाबेथन राइमिंग स्कीम का नाम दिया जाता है। ABABBCDCDEFE ये इनकी राइमिंग स्कीम है, जिसको शेक्सपियर ने काफ़ी ज़्यादा अपने सोनेट्स में जो है वो फॉलो किया। अब इस टाइम पीरियड के फेमस पोइट्स कौन थे? एडमंड स्पेंसर हो गया। 1552 से लेकर 1599 तक इनका टाइम पीरियड जाता है और इन्हें पोइट ऑफ द चिवल्री और मेडिवल एलिग्री भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी राइटिंग्स के ज़रिए से भी काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर को प्रमोट किया। और इनके फेमस वर्क्स क्या आ जाते हैं? द फेरी क्वीन आ जाता है, शेफर्ड कैलेंडर आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी भी इनके एज फेलो थे और ये जो है इनका जो है प्रोज के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा किरदार है। वो क्या कहते हैं कि इसका जो अपोलॉजी फॉर द पोइट्री है, ये पोइट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इसका रोल है और ये काफ़ी फेमस वर्क है इनका, फिलिप सिडनी का। और इन्होंने 1595 में इसको लिखा। उसके बाद आ जाते हैं जिस तरह एलिजाबेथन ड्रामा प्रमोट हुआ, पोइट्री हुई, इसी तरह जो है प्रोज की को भी ओरिजिन दिया गया मॉडर्न प्रोज का। ठीक है, उसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट राइटर आ जाते हैं, वोल्टेली आ जाते हैं और स्पेंसर आ जाते हैं। आई होप सो आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।